तुम गारंटी लेती हो कि बहू आके तुम्हें फ्रिज का पानी पीने देगी? है नहीं ना? तो क्यों मरे जा रही हो भाई? कमाया है जो, थोड़ा सा खुद भी यूज कर लो। बहू के भरोसे मत बैठो कि वो आके खिलाएगी। मैं सच्ची में मतलब बड़ाई नहीं कर रही हूं, बाकी मैं देख रही हूं कि परिवार जहां भागवत चल रही है, इस परिवार में बड़ा संपन्न, बड़ी कुशल, बड़ा प्रेम है। और जहां प्रेम होता है ना, वहां लक्ष्मी का निवास होता ही है। प्रेम भरपूर होना चाहिए, चाहे वो पति पत्नी में हो, चाहे भाई भाई में हो, चाहे बाप में और बेटे में हो, चाहे माँ और बेटे में हो, चाहे सास और बहू में हो। तो यहाँ भरपूर ये संबंध है और भरपूर चलेंगे। क्योंकि एक अगर सुनने वाला है या एक समझाने वाला है और माँ बाप के पदचिन्हों पे संतान चल रही है, तो वो परिवार कभी बिगड़ेगा नहीं। अच्छा ये बताइए बुजुर्गों, कभी भी मान के चलो, अब यहाँ तो सब बढ़िया है, यहाँ की तो बात ही नहीं है, बाकी ये बताइए कभी भी आपका बेटा जैसे कुआरा हो, शादी न हुई हो, तो कभी बेटे ने बोला है कि हमें अलग होना है? नहीं। और बहू आई 2 साल बाद अब न्यारो कर दो हमें, तो गलती किन्हीं की है? ये नहीं बोलेंगे डर की वजह से घर में समझा रोटी नहीं मिली। नहीं नहीं, मैं नहीं कहती भैया, बहुएं बहुत अच्छी हैं सच में यहाँ की, तो फिर मुड़ेना की तो बात ही अलग है। बोली गोविंद भगवान की। तो एक सेठ जी थे, विशेष ध्यान देना बेटियों को क्या सिखाना है। एक सेठ जी थे, उनकी एक बिटिया थी। जब तक वो बेटी छोटी रही, कोई 2 बातें कहता 4 पकड़ा देती, कोई 4 बातें कहता 6 पकड़ा देती। जब शादी के योग्य हुई तो सेठानी बोली कि इसे कुछ सिखाइए, इसे पराए घर जाना है। सेठ जी बोले हमारे पास बहुत पैसा है, मैं दहेज में नौकर चाकर सोना चांदी सब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेठानी बोली महाराज अगर जवान अच्छी नहीं है ना तो पैसा कहीं काम नहीं करता। बोले नहीं। शादी हुई, जब शादी के बाद विदा किया बिटिया को, खूब नौकर चाकर सोना चांदी हीरे मोती दिए, लेकिन रात भर बिटिया ने काटी। सुबह ही सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें ले जाओ। सेठ जी बोले कल विदा की, आज ले जाऊं? बोले अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यहीं पीना आके, हमें ले जाइए। सेठ जी पहुंचे, समधी से का नमस्ते, नहीं बोले। समधिन से का प्रणाम करता हूँ, बेटी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या? समधिन बोली कल को ले जाए वाले, अवे ले जाओ, हमें ऐसी बहू नहीं रखनी जो पल पल पे जवाब देती हो। अरे नई बहू आई है, उसे 24 घंटे नहीं हुए, सास को उल्टा सीधा बोल रही है, तो क्या है उसमें? ले जाओ अपनी बेटी, इसमें संस्कार नहीं डाले। सेठ जी लेके पहुंचे, बिठाई लियो लाडो, सब कुशल मंगल है? बोले सब कुशल मंगल, क्या खाक है? क्यों, ससुराल कैसी है? बोले वो ससुराल है? अरे कहाँ नरक में डाल के चले आए, वो नरक है। अच्छा ससुर कैसे हैं? बोले ससुर 1 नंबर के राक्षस। अच्छा सास कैसी है? बोले 1 नंबर की डायन। अच्छा देवर कैसा है? बोले 1 नंबर का आवारा। जेठ कैसा है? बोले 1 नंबर का धूर्त मूर्ख। ननद कैसी है? बोले 1 नंबर की चुगलखोर। सब गलत है? बोले सब गलत। अच्छा तो पति तो ठीक होगा ना, पति तो बढ़िया होगा? बिटिया हाथ जोड़ के बोली 1 नंबर को यमराज। मुझे ससुराल नहीं जाना। अच्छा तो यहीं रहो, यहीं रुको, हम यही समझेंगे हमारे 2 बेटा भाई। लेकिन माताओं आप याद रखना, बिटिया अगर शादी के बाद 10 दिन से ज्यादा मायके में रुक रही है तो पड़ोसी बातें करने लगते, काय नहीं गई, कब पति शराबी मिल गो, कब पिटके आई हो, 1000 बातें पड़ोसी करेंगे। बिटिया को 15 दिन हो गए, लोग तरह तरह की बातें करते। 1 महीने बाद उदास मन से बैठी, तो सेठ जी ने पूछा क्या हुआ लाडो? बोले कुछ नहीं पिताजी, अब तो सब खत्म हो रहा है, मरने का मन कर रहा। बोले क्यों? सेठ जी ने पॉइंट पकड़ा, बोले बेटी हमारे यहाँ एक महात्मा आए, उन महात्मा ने हमें मंत्र दिया है, उस मंत्र का जाप अगर तू कर ले तो ससुराल तेरी मुट्ठी में। बोले मंत्र तो नहीं करेंगे, लेकिन कोई और उपाय हो। वो साधना है। साधना क्या है? साधना ये है कि कम से कम 6 महीने तक
अपने ससुराल वालों को जवाब नहीं देना है, बस 6 महीना। और 6 महीना बाद तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में, ठीक, छोड़ के आओ। पिताजी छोड़वे के लिए चले, सो ससुर ने देखो, बोले फिर आ गई कल मुही, किसी ने नहीं बुलाया, फिर आ गई। एक कांच को गिलास रखो रहे, सो कांच के गिलास में पैर लगो धो के, सबकी बार घूंघट में आई। जैसे ही पैर लगो ससुर बोले अंधी है क्या, आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। बिटिया ने पापा को चेहरा देखो और ससुर को देख के बोली वे 6 महीना रुक जाओ, तुम्हारी खोपड़ी पे न फोड़ो तो हम तो कोई का है, 6 महीना हम आपको जवाब नहीं देंगे। पिताजी चले गए। बिटिया सुबह सुबह उठी, झाड़ू पोंछा, बर्तन कपड़े धुलना, कपड़ों पे प्रेस करना, पूरे घर का ख्याल रखना, टाइम से खाना देना, जो जितने टाइम खाना मांग रहा है सबका ख्याल रखती। इतनी सेवा करती, सास विचार कर रही हमें जब मालूम पड़ रही बदल रही है, दूसरी वाली भेज दी। पहले तो एक काम न करे, अब तो जो दूसरी आई है। बोले इतनी सेवा हो रही। 1 महीना बाद सासू ने चाबी निकाली और बहू को, अरे ला मम्मी जी जाके ले, तो कितने पापड़ बेले ला दे। अब तो बहुत कुछ बाकी है। अब धीरे धीरे रक्षाबंधन को समय आओ तो भैया लेवे को पहुंचो। बोले चलो दीदी घर पे चलो। बोले हाँ हाँ चलूंगी, मम्मी तो पूछ ले, मम्मी ते पूछ ले। भैया बोलो मम्मी किंतु कह रही, कुछ बट पूछ गया। भैया पूछ दीदी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या। सास बोली हाँ लला आज ले जाओ, कल सवेरे तक छोड़ जाना। अब याद आई कि एक वो समय था तो कह रही थी कल को ले जाए वाले, अबे ले जाओ। और ये जवाब न देने का नतीजा है। जिस बहू की जैसे सास थोड़ी बहुत कुछ बोल दे और अनमन हो जाए और बहू बस बर्दाश्त करके बाहर निकल जाए या फिर अंदर बैठ जाए, सास बाहर को निकल जाए, तो थोड़ी देर बाद सास अपने आप बोल लेगी। बहू का बना हुआ है, ये सासें होती, उन्हें पता है कि खराब जो भी करना गलत सही वो मुझे ही करना है। तो भैया लेके पहुंचे। सेठ जी बोले आओ बिटिया तुम्हारी नरक ससुराल कैसी है। बोले पिताजी वो नरक नहीं वो स्वर्ग है। वो राक्षस ससुर, बोले वो तो मेरे पिता हैं। वो डायन सास, बोले वो डायन नहीं है पिताजी, वो तो मेरी माँ का रोल अदा करती है। वो आवारा देवर, वो मेरा छोटा भाई है। वो धूर्त मूर्ख जेठ, वो मेरे बड़े भाई का रोल अदा करता है। वो चुगलखोर ननद, वो मेरी छोटी बहन के बराबर है। सब छोड़ दे यमराज कैसो है। सो बिटिया ने बैग उठाओ लेके चली। बोले हमारे पति चाहे अंधे हो, चाहे काने हो, चाहे लंगड़े हो, चाहे भिखारी हो, हमारे पति हमारे लिए देवता है, तासे पति की बुराई ना करो। बोलिए गोविंद भगवान की। समझ गए सेठ जी की साधना रंग ले आई। ये जवाब न देने का नतीजा है। आप बेटियों को जब पराए घर भेजें तो बस इतना कह देना कि कुछ भी नहीं करना है, थोड़ी सी जबान कंट्रोल में रखना है। जब थोड़ा बहुत अनमन हो जाए तो आप थोड़ी देर शांत हो जाओ, बस सब ठीक होगा। जब पति ज्यादा नाराज हो ना तो पत्नी को मौन रहना है थोड़ी देर, और जब पत्नी ज्यादा नाराज हो ना तो पति को निकल जाना है थोड़ी देर के लिए, अपने आप मामला ठंडा हो जाएगा, लड़ाई नहीं होगी। इधर बोले कि विश्वामित्र बिटिया शादी के योग्य है, क्या चाहिए तो बाबा बोले कुछ अधिक नहीं, कछु इच्छा दान चुका राजन। एक लाड़ो घर में कुआरी है, एक बिटिया घर में कुआरी है, पके पीले हाथ करा राजन। अंगना में लाड़ो कुआरी है मेरे भोले राजा, हाथ पीले करवा दे। कछु होए धन की तरकार रे मेरे भोले राजा, हाथ पीले करवा दे।
मेरे पास कुंजी और लगाम है, कुंजी और लगाम का संकल्प कर दो। संकल्प में क्या चाहिए? बोले 60 भार सोना। महाराज 60 भार सोना 7200 किले का होता है। 60 भार सोना 7200 किले का होता है। बंधुओं, घर पे पहुंचे राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कुराए कि अब कह दई बात ठिकाने की। ओ राजा होश ठिकाने है, किस पर सेवा करवाता है। ये तेरा नौकर रहा नहीं तो किन पर हुक्म चलाता है। धोखा हो गया, तकलीफ है? नहीं महाराज, तकलीफ नहीं है। बस ये सोच रहा हूं कि घर जाकर के पत्नी को क्या समझाऊंगा, क्या बोलूंगा। अगर कोई कष्ट है तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं महाराज, आप निश्चिंत रहिए।